मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत होगी गाइस आप सबके प्यार के साथ और मेरे प्यारे प्यारे कृष्णा और राधा रानी जी के आशीर्वाद के साथ। तो आज मैं अभी रौनक को स्कूल छोड़ के आई थी थोड़ी देर पहले, तो मैंने सोचा कि मैं गुड मॉर्निंग विश कर दूं। तो बस रौनक गया है स्कूल गाइस, और ललिता भाभी और बाकी सारी फैमिली, इट मीन सारी फैमिली नहीं, मतलब ललिता भाभी की फैमिली, चीना वगैरह, भैया भाभी और उनकी फैमिली में से सब गए हुए हैं मुक्तेश्वर। तो छुट्टी मनाने के लिए गाइस, तो होना चाहिए ऐसा ट्रिप भी होना चाहिए। देखो हमें तो पता नहीं कभी नसीब होगी ये चीज़, बट ऐसा होना चाहिए कि घूमना फिरना एक होना चाहिए कि अब मेरे को है कि मुझे घर का काम करना है, मुझे शॉप पे जाना है, शॉप से घर पे आना है, फिर अगले दिन की तैयारी करनी है। मतलब वही 2-3 चीज़ों में ही ज़िंदगी ऐसे जूझ रही है, घूमी जा रही है, घूमी जा रही है, घूमी जा रही है। लेकिन थोड़ा सा इंजॉयमेंट भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। तो बस रौनक गया है स्कूल और देखते हैं कि पूरे दिन आज क्या रहता है गाइस। इस मैंने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी को कल कपड़े करे थे चेंज, और यहाँ पे इनका है पर्पल और यहाँ पे है मेरी राधा रानी जी का पिंक। तो पूजा हो चुकी है, दोनों के कपड़े नीचे मैंने थोड़ा सा आसन बिछा दिया था, थोड़ा गर्म, ताकि ठंड ना लगे इनको। तो बस आराम कर रहे हैं ये अपना। और यहाँ पे मेरी चीकी बिकी शोर मचा रहे हैं। क्या कर रहे हो चीकी बिकी? तुम कैचे कैचे बोलते हो? चीकी बिकी को रात को गाइस बहुत परेशान किया है एक चुकंदर ने। बेचारी चुकंदर इसमें घुस गई, और ये जो हमारा चीकी बिकी है ग्रीन वाला, इतना शोर मचा रहा था सुबह, ची ची ची। मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, उठ के देखा तो चुकंदर इसमें घूम रही थी। फिर मैंने फटाफट से ट्रे बाहर निकाली और चुकंदर को बाहर भेजा, उसके बाद जाके आराम से बैठा ये बेचारा। ओ परेशान कर दिया था तेको चूहे ने। हाँ, चीकी बिकी को परेशान करते थे। कहा हुआ जी? कोई बात नहीं, कोई बात, अब नहीं आएगा, उसको डरा दिया मैंने, ठीक है। भाई साहब बोलो, कैसा था स्कूल का दिन आज का? मजेदार। रौनक को मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ। क्यों मतलब इसको नहीं न ठंड लग रही है, सुबह भी नहाता है गाइस, सुबह भी नहा के जाता है, फिर घर पे आके फिर से नहाता है, ये थोड़ा ना होता है। तो गाइस इसके जो ये वाला जो इसने पहना हुआ है, दिखा ना, ट्रैक सूट है ना। हाँ। इस पे अच्छा लगता है ना जरी? देखो नहीं अच्छा लगता है अपने आप पे? मेरे को तेरे पे सूट करती है ये चीजें। कोई बात नहीं, मैं देखो 1-2 और ला दूंगी ऐसे, है ना। वैसे सर्दी है, अभी पड़े तो तो हमेशा गाइस इसकी एक खासियत है, इतना सियाना बच्चा है, कभी भी किसी की डिमांड नहीं करता। हालांकि इसका बर्थडे आने वाला है और मैंने इसको बोला था कि रौनक क्या चाहिए, कह रहा कुछ नहीं चाहिए, अभी जो मुझे चाहिए होगा मैं बता दूंगा। और कभी नहीं आज तक बताया है इसने। क्यों रौनक? देखो विश्वास नहीं अपनी माँ पे कि लेके देगी कि नहीं? फिर चाहिए नहीं कुछ? कोई बात नहीं, मैं देखो सुंदर सुंदर चीजें लेके दूंगी तेरे बर्थडे पे, ठीक है। अब परफ्यूम तेरे को मिल गया है। और ये जो ट्रैक सूट गाइस इसने पहना लास्ट टाइम जब दीप्ति दी आई थी, वो लेकर आए थे, अभी नहीं जब पहले आए थे, है ना। और सर्दी सर्दी में निकलता है, तो अभी इसने पहना हुआ है। और इसके 1-2 ट्रैक सूट मैंने और निकाले हुए हैं यहाँ पे, और एक ये है ब्लैक कलर का और एक इधर ब्लू कलर का। तो बस हल्के फुल्के ये कपड़े सर्दी के सिर्फ इतने से निकाले मैंने, बाकी अभी निकालूंगी सारे के सारे, आज सेटिंग करूंगी। और इस अलमारी को एक बार खोल के देखियो क्या निकलता है इसके अंदर से। सारा का सारा सामान बाहर। नहीं 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 चाह रही, ऐसे मत कर पागल, चल बंद कर, मैं बेइज्जती कर रहा है। देखो बंद नहीं होगी अलमारी, अब कर कर, अब कर, कोई बात नहीं। देखो चाह चढ़ा पड़ा था ना, दिखाऊं मैं? अब देख देख पूरी अलमारी हिलाई, देखो बंद नहीं होगी, इसको हटा उसको पहले। हो गया। हाँ बस हो गया, खुलेगा तो सारा सामान बाहर आएगा। कोई बात नहीं। कोको क्या करने आए आप? कोको ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। मुन्नू मुन्नू मुन्नू, तेरी नोजी आ रही है देखो। नोजी आ रही है, तेरे को साफ कर ले। तू बाहर घूमती रहती ना, गेट के पास बैठी रहती है, ठंड लग गई है तेरे को। काम लग ले आके को। ओदे पूछी पे इधर पीछे पीछे। हाँ अंगड़ाइयाँ लेती थी। समोसा। हाँ हाँ, यहाँ पे सुस्ती डाल दे, हमको भी नींद आ जाएगी फिर। समोसा समोसा गाइस समोसा लवर है। रस समोसा, समोसा चटनी के साथ समोसा। जब तक रहेगा समोसे में आलू, वो रहेगी हमारी हन्ना हन्ना हन्ना। हीरोइन मम्मी कहाँ है तेरी? मम्मी देखो लेके नहीं गई मम्मा। हाँ। ये दोनों देख कैसे बैठी हुई, दोनों देख के पीछे बेचारे गेट की तरफ ही देख रहे कब कोई है। पूछी अभी है, अभी 2 दिन, 2 दिन रहना है ऐसी। 2 दिन अकेले रहना है अभी। हाँ। तो रात के 3-4 बजे तक ये मैडम कन्नू अंदर सो रहा था, लेकिन ये बाहर गेट के पास अपना भौंकी जा रही है, भौंकी जा रही है, ये सो रही है आराम से हीरोइन,
लेकिन ये बाहर गेट के पास, क्योंकि इसको माँ चाहिए, माँ दिख नहीं रही, इसको चैन है नहीं। तो जब तक भाभी नहीं आएगी ये बस ऐसे ही बैठी रहेगी और गेट की तरफ देखती रहेगी, बस ऐसे ही करती है। बाहर गेट के पास भी सीढ़ी भी बैठ जाती है और वहां जाके भी गेट की तरफ ही देखती रहती है। गाइस मैंने रौनक और अपने लिए बनाया है गाजर का और टमाटर का सूप। कैसा बना जारी? टेस्टी है। मुंह बना रहा था अभी तो, दिखा है? कल वाला भी दिखा था, अभी वाला भी दिखा है? थोड़ा 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 थोड़ा। अब तो थोड़ा कम है, अब तो मैंने क्रीम डाली है इसमें। अब तो कम है ना, पर पी ले इसको, है हाँ। हेल्थी है। तो गाइस अभी भी मैंने जस्ट बनाया है, तो दोनों को थोड़ा सा तीखा लग रहा है बट सही है ना। तो गाइस मम्मी भी अब करेगी कम्पीट। मम्मी कहती कि मैं भी बनाऊंगी अभी गाजर का हलवा, तो मम्मी लाई है यहाँ पे गाजर, आप देख सकते हो गाइस। और साथ में मम्मी लाई है ये रेड कैप्सिकम और साथ में येलो स्वीट कॉर्न, मशरूम और ये धनिया वगैरह कुछ है। ये इसलिए लाई है मम्मी क्योंकि मम्मी बनाएगी हेल्थी वाला सैलेड। तो गाइस ये मम्मी बनाएगी सैलेड आज या कल, पता नहीं कब बनाएगी, लेकिन जब भी बनाएगी आपको ज़रूर दिखाएंगे। एकदम टेस्टी यम्मी। और यहाँ पे एप्पल। तो बस अभी देखते हैं, मम्मी से पूछते हैं कब बनेगी। मम्मी ये सारी चीज़ें, हाँ गाजर का हलवा कब बनेगी ये पहले पूछता हूँ। अभी इधर ही बैठी है मम्मा। हाँ जी। गाजर लाया ना, गाजर का हलवा बनाओगी? यस। कब बनाओगे? तो मैंने सोचा ये मास्टर शेफ भी पीछे ना हाँ। रहे, तो फटाफट से मैं भी गाजर लेके आई हूँ। फटाफट से नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। अब देखो ऊपर नीचे ललिता भाभी ने बना दिया और गोल्डी भैया ने बना दिया, तो हमारे घर में जैसे जैसे सब बनते हैं। अब साग बनाया है, अब मैं भी साग भी बीच में बनाऊंगी और सबको खिलाऊंगी। जैसे उन्होंने मुझे थाली परोस के दी थी, तो मैं सोच रही हूँ मैं भी वैसे ही उनको थाली परोस के दूँ, क्योंकि अभी मैं घर पे हूँ 2-4 दिन। इट्स वेरी 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 बैड न्यूज़ है गाइस हमारे लिए, मेरे लिए क्योंकि 2-3 दिन हमें भी घर पे ही बिताने पड़ेंगे। हाँ, तो इस वजह से कोई बात नहीं। तो आने वाले मंडे से हम बहुत ही जोश एंड होश में सारा काम करेंगे। टचवुड भगवान की बस भगवान सुख रखे, कृपा रखे अपनी। तो मैं अभी बस राजमा मैंने भिगोए हुए थे, तो राजमा बनाऊंगी अभी। और ये कौन सा भिगे हुए तो लग नहीं रहे? पानी निकाल देते ना अच्छा। से। तो क्योंकि गाइस मैंने रात को भिगोए थे राजमा ये, लेकिन एक्चुअली चीनू को जाना पड़ गया कहीं आउट ऑफ स्टेशन बाहर इमरजेंसी में, तो हमारा शॉप पे जाना आज हो गया कैंसिल। तो राजमा मैंने भिगो रखे, तो मैंने सोचा कि राजमा तो बनाने भिगे हुए हैं तो हम भी खा लेंगे और ऊपर सोने भाभी डॉली भाभी को भी दे दूंगी। और कन्नू भी घर पे है और साथ में कन्नू के मामा जी वो भी हैं, तो सब मिल बांट के रोटी वगैरह तो खानी है। तो मैं सोची राजमा और चावल बना लूंगी साथ में। और लहसुन वगैरह मैंने भिगो के गई थी, अभी सामान लेने के लिए गई थी, तो लहसुन वगैरह सब भिगो दिया था। टाइम तो ज़्यादा कुछ लगेगा नहीं खाना बनाने में, लेकिन हलवा अगर आज नहीं बनाया तो कल बनाऊंगी। और मैं वेजिटेबल्स वगैरह लेकर आई, तो मैं सोच रही थी सैलेड वगैरह खाएं, थोड़े से हेल्थ। मैं भी ये पूछ रहा था, क्योंकि जब तक हम खुद ही फिट नहीं होंगे तब तक हम काम कैसे फिट करेंगे। सही। तो बस अभी राजमा बनाऊंगी, जल्दी बन जाएंगे और टाइमली सबको खाना भी दे दूंगी मैं अपना ना। तो गाइस मम्मी कर रही है सुबह की तैयारी। मेरे लिए बनाया है बैटर सूजी और बेसन के चीले के लिए। अच्छा, और ये धनिया डाल रही हूँ ना काट के इसमें थोड़ा सा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा धनिया। राजमा में डल जाएगा अभी इसमें। हाँ, तो धनिया भी डलेगा इसमें। अभी तो इसमें? मैंने हरी मिर्च नहीं डाली मैंने इसमें। हाँ ना, इसमें ही। राजमा क्यों डालोगे? हाँ नहीं तो इसमें राजमा डालोगे? राजमा में धनिया डालूंगी पागल। अच्छा, तभी तो मैंने कहा कि राजमा इसमें डालूंगी मैं। हाँ तभी तो मैं कह रहा हूँ, तभी इसमें है। मुझे कह रहा है धनिया इसमें मैंने कहा धनिया, इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है। मेरे को लगा राजमा डालोगे इसमें। मैं कह रही हूँ धनिया करके रख रही हूँ, राजमा में भी डाल दूंगी और इसमें भी डाल दूंगी। अच्छा फिर ठीक है, फिर एकदम परफेक्ट। मैंने इसको बोलता नाश्ते में खा लियो, और फ्रूट तो जैसे फ्रूट स्कूल लेके जाता है ये नाश्ता, लंच में कुछ नहीं लेके जाता सिवाय फ्रूट के। तो कह रहा है मैं फ्रूट घर से खा लूंगा, मेरे को ना ये चिला बॉक्स में दे दो चिला। मैंने कहा ठीक है, ऐसे कर लेते, सेम चीज है कि चाहे खा के जाओ चाहे लेके जाओ, एक ही बात। सही बात है। क्या हुआ? चीकी भी को सुलाया गया, चीकी भी की गुड नाइट। पीछे से तो पता लग ही रहा है इनको। रोशनी है नहीं दिख नहीं रहा। कैसे हरकतें कर रहा है, देख रहा हूँ उनको। गाइस मैंने अपने लिए मंगाई है एक ट्राउजर। क्यों? नायका फैशन से पहली बार एक चीज मंगाई है मैंने सोचा मंगा के देखती, पता नहीं कैसी आएगी, लेकिन सही आ गई है। और जीन्स है ये लाइक्रा में। क्या में? लाइक्रा फैब्रिक होता है ना,
देखो स्ट्रेचेबल कुछ है। होता होगा। बस थोड़ी सी इसमें मुझे एक दिक्कत लगी है कि वैसे सब चीज़ सही है, कमर वगैरह वैसे सब कुछ सही था, लेकिन इसकी लेंथ मुझे थोड़ी सी इतनी सी ज़्यादा चाहिए थी। मुझे 2 इंच ज़्यादा होती तो मैं इसके साथ अगर हील पहनती तो वो अच्छी, मतलब ऐसे ऐसे करके आती, लेकिन ये थोड़ी सी कम हो गई है, तो वो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि इसके साथ मुझे फ्लैट ही पहनना लंबी पड़ेगा। करवा दो। लंबी कैसे करा दूँ? ये तो खुद की हाइट छोटी कर लो। चल पागल बच्चा। हम्म। तो लंबी नहीं हो सकती, इसके साथ फ्लैट ही चलेगी मेरी अब। ओ मैंने सोचा हील पहन लूंगी, लेकिन नहीं। लेकिन इसी तरह की जीन्स मेरे पास क्या एक और हुआ? भी पड़ी हुई है, लेकिन वो थोड़ा जीन्स टाइप का कपड़ा, ये जीन्स टाइप का कपड़ा नहीं, ये लैक्रा है, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट तरह से आ रहा है बिल्कुल। तो पजामा मैंने है पहना ना, मुझे पजामा। प्रॉब्लम नहीं लगी इसको पहनने में। क्या पजामा? पजामा दिख रहा है देखो ये। हाँ हाँ, वैसे ये मंगाई थी। तो गाइस आज थोड़े दिनों से क्या ही है, पहले मेरी तबीयत सही नहीं थी, मेरे दांत की वजह से मैं शॉप पे नहीं गई थी, और उसके बाद फिर मेरा पेट दर्द हो गया। पता नहीं क्या ही चल रहा है लाइफ में, पता नहीं किसकी क्या लगी हुई है, आई डोंट नो। बुरी नजर। हाँ, और क्या क्या समझ नहीं आ रहा। अपने साथ कोई नजर बटुल लगा के घूमूं, या मेरे इधर कोई देखेगा तो नजर बटुल मेरे पीछे इयररिंग्स लगाते हैं, इयररिंग्स की जगह नजर बट्टू लगा लो आप। सही बात है, टिक्का शिक्का लगा लेती हूँ, यहाँ पे टिक्का लगा लेती हूँ नजर बट्टू का, इयररिंग्स पहन लेती हूँ नजर बट्टू के, और इयररिंग पहन लेती हूँ, बैंगल पहन लेती हूँ नजर बट्टू। क्या क्या पहनूं, पता नहीं यार। समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। मजाक से हटके गाइस, सीरियसली किसी की तो नजर लगी पड़ी है, मुझे नहीं पता। उतारो अब। उतारो, बूम नमक बूम फेरो बूम ऊपर। शक्का बूम बूम, कुछ तो करो कम से कम। तो पता नहीं, लेकिन शॉप नहीं खुली, और उसका मुझे तहे दिल से बहुत दुख तहे दिल से लेटर अब मैं लिख क्या रहे ही हो आपको अध्यापक को? बताऊं अपना, लेकिन मैं परेशान हूँ इस चीज को लेके हाँ, कि 2-3 दिन से शॉप नहीं खुली, और आज भी बड़ी बुरी जाना। खबर है। आज बहुत बुरी खबर तो है ही भाई। आज भी जाना था, तो चीनू का एट द मोमेंट जाना पड़ा, मतलब आउट ऑफ स्टेशन, तो नहीं जा पाए, क्योंकि मैं सच्ची बोलूं मेरे अंदर अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि मैं शॉप अकेले पहले मैं मैनेज। काट काट कर लेती थी। काट में क्या था, सिर्फ खाना खाना होता था कि चावल राजमा छोले कड़ी किसी को भी डाल के दे दिया, सर्व कर दिया, या रोटी बनी होती थी रोटी दे दी। लेकिन अब इसमें क्या है कि जैसे हम चीज़ें टचवुड बढ़ा रहे हैं ना, उसी हिसाब से काम बढ़ता है, तो फिर लोग होते हैं उनको हैंडल करने के लिए एक बंदे की बस की बात नहीं होती। और मेरा शॉप पे ना जाने का मीनिंग यही है, निकलता है, क्योंकि एक तरफ मैं रोटी बनाऊँ, एक तरफ मैं कोई पैकिंग वाला बंदा रखूँ उसको देखूँ, या फिर मैं रोटी बनाते हुए देखूँ, या फिर मैं खाना पैक जिनको खाना उस टाइम वो हैंडल नहीं होती एक टाइम पे सारी चीज़ें। हाँ, मैं बना के लेके जा सकती हूँ, लेकिन वहाँ पे सर्व करने वाला जो टाइम आता है ना, और जो भाग दौड़ मचती हूँ उस टाइम पे, वो मेरे को नहीं लगता कि अभी मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं अकेले कर सकूँ। उसके लिए मुझे एक बंदा तो चाहिए, जैसे कि चीनू। और चीनू के साथ साथ अगर आगे काम बढ़ता है भगवान की जैसे होपफुली, और प्लीज़ ऐसे मत बोलना है कि मैं नहीं जाऊँगी तो कैसे बढ़ जाएगा, वो मुझे पता है गाइस मैं बढ़ा लूँगी, लेकिन हाँ सिचुएशन समटाइम ऐसी हो जाती है कि ऑफ लेना पड़ता है, वो किसी की मर्जी नहीं होती, वो समझ लो मजबूरी होती है। तो आगे काम बढ़ेगा तो किसी और को भी हायर करेंगे साथ में, और एक और अपने लिए डिसीजन लेने की सोच रहे हैं, काम काम का एक और डिसीजन कि फटाफट से काम हमारा बढ़े और हम आगे बुलंदियों को छुए। तो बैड न्यूज़ तो यही थी कि मंडे तक तो शॉप हमारी मंडे को ओपन करेंगे, क्योंकि चीनू गई हुई है आउट ऑफ स्टेशन, और उसने आना है कल शायद से मॉर्निंग तक, और कल तक पता नहीं किस टाइम तक आएगी वो, और हमारा काम तो मॉर्निंग और आफ्टरनून का ही है, और उसके बाद उनकी बेटी का बर्थडे भी है, तो इस वजह से। और संडे का मेन चीज़ है कि संडे को तो वहाँ पे काम होता ही नहीं है गाइस। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि मुझे बताते हुए खुद अच्छा फील नहीं हो रहा है कि मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ, बताना पड़ेगा, आपको भी लगेगा कि मैं क्या ही काम कर रही हूँ, लेकिन गाइस एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसा कुछ मत लिखना मेरे को कि मैं काम नहीं कर सकती हूँ, या मैं काम से चीज़ चुरा रही हूँ अपना, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा काम है तो मैंने इसलिए ही खोला है क्योंकि मुझे काम करना है, और क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। देखो घर चलाना होता है, आपके घर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, मेरे घर में तो सिर्फ मैं ही काम कर रही हूँ, तो मुझे काम चलाना है अपना आगे, अपनी अपनी रौनक की लाइफ को आगे थोड़ा सा ठीक करना है, ताकि उसका फ्यूचर भी आगे मैं कुछ तो उसको करके दूंगी ना, अपने हाथों से करके दूंगी, और कौन करके देगा। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट्स मत करना कोई मुझे एक ना कि एक दो मैं जिद्दी बंदा होगा, वो तो लिखेगा ही, तो उनको इग्नोर मार देना। होते ही है। तो रौनक यही कहता है उनके मुझे कि एक कान से मम्मी निकल जाता है, दूसरे कान से फिर लिख देते सीधा। कोई ना, कोई छोड़ो। बात नहीं,
देखो हर कोई बंदा, देखो गाइस हर किसी की थिंकिंग सेम नहीं होती, और हर किसी का माइंडसेट एक जैसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि आप मेरे बारे में अच्छा ही सोचो। होगा आप 2-4 बंदे ऐसे होंगे जिनको वो अपने हिसाब से सोचेंगे कि नहीं, सिचुएशन ऐसी कोई भी नहीं आती है कि मैं चीज़ हैंडल ना कर सकूँ, लेकिन वो मुझे पता है कि मैं कैसी सिचुएशन में हूँ, मैं कैसे हैंडल कर सकती हूँ उसको। वो आपकी थिंकिंग आप सोच सकते हो क्योंकि आपका माइंडसेट है, तो मैं उसको गलत नहीं बोलूँगी। रौनक भी किसी को गलत नहीं बोल रहा है, लेकिन वो मुझे ये समझा रहा है कि मम्मी आप उस चीज़ को नेगेटिव मत लेना, क्योंकि मैं परेशान हो जाती हूँ ऐसे थोड़े बहुत नेगेटिव कमेंट्स देखकर। तो उस चीज़ के लिए उसने बोला कि मम्मी आप परेशान मत होना, कि अगर आ भी जाएगा तो इग्नोर कर देना। मम्मी हम्म। सोमवार को आप जाने का सोच रहे हो, मेरा बर्थडे हाँ तेरा बर्थडे। अब देखो गाइस, देखो देखो आगे ना मेरे लगा दी ना नेस्ती। अब देखो क्वेश्चन मार्क लगा दिया ना रौनक ने कि मम्मी ने ये करके कर दिया कि शॉप नहीं खुल रही है, तो मेरा बर्थडे। अब मैं बोलूँगी हाँ मैं सोमवार को भी छुट्टी ले रही हूँ, मेरे को तो मार ही पड़ेगी सबसे मिलके कि नहीं गाइस नहीं छुट्टी। मेरा बच्चा इतना अंडरस्टैंडिंग है, वो मुझे यही बोलेगा कि मम्मी कोई बात नहीं, अगर शाम को आ घुमाना है तो जाना। संडे को घुमा दो, और अगर मंडे को घुमाना है तो फिर शाम को घुमा भाई सकते हैं हम। 4-4:30 बजे तक तो आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम और नहीं क्या, है। तो संडे की जगह पे मंडे को घूम लेंगे, कोई ठीक है दिक्कत नहीं है। डन। हालांकि प्रीति के साथ थोड़ी सी प्लानिंग हमारी हो रखी है, वो देखते हैं, क्योंकि संडे को हमारे घर में एक छोटा सा फंक्शन भी है, तो जिसके बारे में आपको नहीं बता सकती अभी, तो वो भी करना है। और प्रीति के साथ भी थोड़ी सी प्लानिंग हो रखी है, देखते हैं वो हो पाती है कि नहीं हो पाती है। बाकी मंडे को रौनक का बर्थडे है, तो मंडे को बर्थडे शाम को मना लेंगे, जैसे भी करेंगे, ठीक है वैसे कर लेंगे। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग का अंत हम यही करते हैं। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना और अपना का ख्याल रखिएगा। आपके प्यार भरे कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी है निक्स एंड रौनक के नाम से, तो प्लीज़ आगे गाइस जल्दी से फॉलो कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आगे आगे कुछ करने के लिए। और जिनको लंगर सेवा के बारे में कोई इंक्वायरी करनी है तो ऊपर इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय, जय माता जय दी। माता दी।